हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MTV अजीत ऑफिशियल में। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं बुराई का फल राजा शेर सिंह की कहानी। सुंदर बनकर राजा शेर सिंह एक बार बहुत बीमार हुआ और अपनी गुफा में पड़ा रहा। यह देखकर जंगल के सभी पशु चिंतित हुए व प्रतिदिन उसकी खबर लेने जाते थे। तरह तरह से उसकी दवा दारू कराते और बार बार उसकी सेवा टहल में लगे रहते थे, परंतु उनकी एक दौड़ धूप यह दवा दारू और यह सेवा टहल किसी काम में नहीं आई। ना तो शेर सिंह का रोग दूर हुआ और ना ही उसे कुछ आराम मिला। एक दिन शेर सिंह ने सभी पशुओं पर नजर डालते हुए कहा, गीदड़ दिखाई नहीं देता। मैं कब से बीमार पड़ा हूँ, परंतु आज तक एक दिन भी मेरी खबर लेने नहीं आया। कुछ पता है उसका? वह तुम लोगों से मिलता जुलता है या नहीं? भेड़िया जैसे ही इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वह गीदड़ से जलता था। सिंह की बातें सुनते ही हाथ बांधकर सामने आया और बोला, उसका नाम न लीजिए सरकार। आजकल उसे इतना घमंड हो गया कि वह सीधे मुंह से भी बात नहीं करता है। मैंने उससे कहा कि महाशय, आजकल महाराज बहुत बीमार हैं, जाओ उनकी खबर ले जाओ। परंतु उसने उत्तर दिया, भाड़ में जाए महाराज, जिस दिन वह मरेंगे मैं स्वयं जंगल का राजा बनूंगा और आनंद उठाऊंगा। तो मैं तो उसकी बात सुनकर सन्न रह गया सरकार। इसी समय अचानक गीदड़ भी वहां आ पहुंचा। उसके कानों में भेड़ियों की बातें पड़ गईं, इसलिए वह डरते डरते राजा सिंह के सामने खड़ा हो गया और गीदड़ पर नजर पड़ते ही सिंह को क्रोधित भड़क उठा और वह गुर्रा कर बोला, क्या रे बदमाश, मैं इतने दिनों से यहाँ बीमार पड़ा हूँ और तू एक बार भी मेरी खबर लेने नहीं आया। सुना है आजकल तुझे बड़ा घमंड हो गया है। बोला कहाँ था अब तक? गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, जिस दिन से आप बीमार पड़े हैं उसी दिन से मैं घड़ी भर भी आराम से नहीं बैठा। यह ठीक है कि सब लोग आपके यहाँ सेवा टहल में जुटे हुए हैं, परंतु मैं तो आपकी बीमारी दूर करने के लिए दवा की तलाश में लगा रहा हूँ। भूख प्यास सहते सहते जंगल में भटकता फिरा। इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी अभी अभी एक वैद्य जी मिले। जब मैंने उनको आपकी बीमारी का हाल सुनाया, तब उन्होंने हंसते हंसते कहा, इसमें चिंता की क्या ज़रूरत है, यह कौन सा बड़ा रोग है, चुटकियों बजाते ही फुर हो जाएगा। जरा सी दवा से। इतनी बात सुनते ही सिंह को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह गीदड़ की बात काटकर बोला, तभी तो मैं कहता था कि गीदड़ ही मेरा परम मित्र है और बिना कारण इतने दिनों तक गायब नहीं रह सकता। अच्छा, तो तुम कुछ आए वैद्य जी से दवा लेकर? गीदड़ ने कहा, अन्नदाता, भला मैं वैद्य जी से दवा पूछे बिना कैसे आ सकते हो? पहले तो वह टाल मटोल करते रहे, परंतु जब मैं हाथ धोकर पीछे पड़ गया तब उन्होंने बताया, जाओ महाराज से कह दो, यदि वे बीमारी को दूर करना चाहें तो भेड़ियों का ताज़ा चमड़ा ओढ़ लें। बस यही इस रोग की उसमें उत्तम दवा है। यह सुनते ही सिंह गरज कर भेड़िया पर टूट पड़ा और उसकी खाल उधेड़ने लगा। तब तो गीदड़ मन ही मन खुश होकर कहने लगा, मेरी बुराई करने चला था, खुद की बुराई का शिकार हो गया। तभी किसी ने सच कहा था, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।